इस दुनिया में दो अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन का नाम द एम्पायर है जहाँ फाइटर लोग रहते हैं, और दूसरी डायमेंशन का नाम द नेबुलर सोवर्जिनिटी है जहाँ पर एस्ट्रल मेजेस रहती हैं। और ये दो डायमेंशंस के लोगों की एक दूसरे से नहीं बनती है, और जल्दी इन डायमेंशंस के बीच वॉर होने वाली है। लेकिन हमारा हीरो ईस्का इस वॉर को नहीं होने देना चाहता है। 1 साल पहले की बात है और हम देखते हैं कि एम्पायर सिटी में ईस्का, जो कि एक सेंट डिसाइपल है, भागकर आता है और एक एस्ट्रल मेज को कुछ पैसे और खाने देकर वहाँ से आजाद कर देता है। और जब ये बात कमांडर को पता लगी थी तो उन्होंने उसे जेल में डाल दिया था, और आज 1 साल बाद उसे जेल से मुक्त किया जा रहा है। लेकिन उससे उसका सेंट डिसाइपल का टाइटल भी छीन लिया था, और अब कमांडर उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं, जिसके लिए उसे एक विच को पकड़कर लाना होगा, जो कि कोई साधारण विच नहीं है बल्कि ग्रैंड विच नेबुलस की उत्तराधिकारी है, जिसने कुछ टाइम पहले एम्पायर को आग से जला दिया था। और अब ईस्का को काइस कैलमिटी विच को पकड़ना है, और अब ईस्का को आजाद करके उसे उसकी तलवारें भी दे दी जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेने नाम की लड़की रेस्टोरेंट में काम कर रही है, और जिन नाम का लड़का उसे मिलने आता है, और वो उसे बताता है कि ईस्का आजाद हो चुका है और वो सब मिलकर एक मिशन पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईस्का रात के अंधेरे में खड़ा होता है और उसकी टीम भी वहाँ आ जाती है। नेने उसे इतने टाइम बाद देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। मिस नाम की लड़की उनकी कैप्टन है और वो वहाँ आकर अपनी टीम से मिलकर बहुत खुश है। वो सब फिर ट्रक में बैठ के अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और उन्हें आइस कैलमिटी विच को पकड़ना होगा। लेकिन मिस को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एस्ट्रल मेज है, लेकिन जिन कहता है कि उससे अभी हमारे सोल्जर ईस्का के बारे में नहीं पता जो उसे हरा सकता है। मिस थोड़ी चिंता में और ईस्का से पूछते कि क्या वो सही में इस मिशन को करने वाला है। ईस्का जवाब देते हुए कहता है कि ये मिशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हारे या जीते, वो इस मिशन को पूरा करके इस वॉर का अंत करना चाहता है। वो सब फिर अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और मिस और ईस्का वहाँ पर मशीनों की जांच करते हैं। तभी नेने पीछे से आके ईस्का को हक कर लेती है और उन्हें वहाँ पर मौजूद मशीनों के बारे में जानकारी देती है। तभी जिन उन्हें बताता है कि एम्पायर मशीन्स बनाता रहता है और सोवर्जिनिटी उन्हें डिस्ट्रॉय करती रहती है, और तब वो और मशीन बनाते हैं। पिछले 100 सालों से यही चल रहा है और इस वॉर को अब लॉजिक को यूज करके नहीं रोका जा सकता, क्योंकि लोग अब बहुत इमोशनल हो चुके हैं। तब वो लोग एस्ट्रल मेज को ढूंढने जंगल जाते हैं और उनकी गाड़ी पर अटैक हो जाता है, जिसके बाद उन सबको गाड़ी से कूद के अपनी जान बचानी पड़ती है। तभी कोई पीछे से जिन पर फायर करके अटैक करता है, जिसको इसका अपनी तलवार से काट देता है, और वहाँ 2 एस्ट्रल मेज सामने आ जाते हैं। जिन उन पर गोली चलाता है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, और तभी जमीन के नीचे से बहुत सारे एस्ट्रल मेजेस निकल आते हैं, जिन पर नेने रॉकेट लॉन्चर अटैक करके उन्हें घायल कर देती है। हम देखते हैं कि दूर से कोई फाइट को देख रहा होता है। अब इसका भी अपने फुल जोश में आ जाता है और उन सारे एस्ट्रल मेजेस को एक एक करके मार गिराता है। लेकिन तभी वहाँ एक अर्थ मॉन्स्टर आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू करता है। इसका अपने एक वार से उस मॉन्स्टर का हाथ तो काट देता है और अपनी टीम को वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन ये क्या, उसका हाथ वापस आ गया और वो इसका पर अटैक करना शुरू करता है। इसका मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही लड़की से आइस कैलमिटी विच के बारे में जानकारी चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं बताती है, और इसका तब उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उससे आइस कैलमिटी विच के बारे में पूछता है। और तब आइस कैलमिटी विच, जिसका नाम एलिस है, अपनी दोस्त को बचाने के लिए वहाँ आ जाती है और पूरी जगह को आइस से जमा देती है। रिन एलिस को थोड़ा संभल कर लड़ने को कहती क्योंकि इसका बहुत खतरनाक है। तो वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं और एलिस पावर्स का यूज करके उस पर बहुत सारी आइस स्वॉर्ड से हमला करती है, जिसका जवाब में इसका भी बहुत सारी स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसके वार को रोक देता है, और उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई चलती है। और जब इसका एलिस के पीछे से आके उस पर अटैक करने वाला होता है तो एलिस पीछे से हट जाती है और उसे हार मान जाने को कहती है। एलिस तो एम्पायर को हराकर दुनिया को एक करना चाहती है और दुनिया में पीस लाना चाहती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, और इतने में इसका उसे गिरने से बचा लेता है। और तब एलिस उस एक्वर्ड सिचुएशन में आ जाती है और उसकी गोद से उतरकर अपनी दोस्त रिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। इतने में इसका की टीम भी वहाँ आती है और इसका को सुरक्षित देखकर वो सब खुश है। घर जाकर एलिस गर्म पानी में नहा रही होती है और रिन फिर उसके बाल में कंघी मारती है। एलिस को बार बार इसका के विजुअल्स आते हैं, इसलिए वो ओपेरा हाउस जाके कुछ कॉन्सर्ट देखने चली जाती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। और जब वो लाइट जलती तो एलिस को पता लगता है कि वो और कोई नहीं, उसका दुश्मन इसका है। दरअसल एलिस से लड़ने के बाद इसका को रात को नींद नहीं आ रही थी, और तब उसकी कैप्टन मिस को लगता है कि शायद वो किसी बात को लेके उदास है। तो उससे पूछते हैं कि उसकी उदासी का क्या रीजन है, तो उसे पता लगता है कि वो लड़ाई के बाद ही उदास हुआ है। इसलिए उसकी कैप्टन ईश्का को खुश करने के लिए कुछ करना चाहती है और वो उसे अपने रूम पर लेके जाती है, जहाँ ईश्का गलती से उसके अंडरगारमेंट्स देख लेकर शर्मिंदा हो जाता है।
और तब मिसमिस उसे एक कॉन्सर्ट का टिकट देती है और उससे कल ओपेरा देखने जाने को कहती है। और वो ओपेरा देखने चला जाता है और नीने उसे छोड़ने आई है। कॉन्सर्ट देखते टाइम वो देखता है कि एक लड़की बहुत इमोशनल होकर रो रही है और उसका रुमाल भी उसके आंसुओं से गीला हो चुका था, इसलिए वो उसे अपना रुमाल दे देता है। लेकिन तभी जब कॉन्सर्ट खत्म होता लाइट जलते तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और एलिस को लगता है कि शायद इसका उसके पीछा कर रहा है और वो उससे लड़ने की चुनौती दे देती है। लेकिन रिन उसे रोक लेती क्योंकि उसे सब लोग देख रहे होते हैं और ये लड़ाई किसी और दिन पूरी करेंगे। और एलिस इसका को थैंक यू बोलकर इनके साथ वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में जाते टाइम देखती कि इसका उसका पीछा तो नहीं कर रहा। तभी उन्हें भूख लगती है और वो कुछ खाने के प्लान बना के पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि सीट तो फुल है लेकिन एक सीट रिजर्वेशन में जिस पर वो बैठ सकते हैं। और तब वो दोनों सीट लेके बैठ जाते हैं। लेडी एलिस पानी पी ही रही होती है तो तभी वहाँ इसका भी आ जाता है और उसे देख के एलिस के मुंह से सारा पानी निकल जाता है। और रिन जब इसका से पूछते कि वो उन दोनों का पीछा क्यों कर रहा है तो इसका साफ साफ कह देता है कि वो दोनों का पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो पहले से ही सीट को रिजर्व कराया था और इसलिए वो यहाँ पे आया हुआ है। और अब वो सब एक साथ बैठ जाते हैं और रिन एलिस को सावधान रहने को कहती है। तभी वो दोनों एक साथ मेन्यू पर हाथ लगा देते हैं और फिर एक इसका तरकीब ढूंढ के इस तरह मेन्यू खोल देता है कि जिससे वो दोनों पढ़ सकें। और तब वेट्रेस आती है और वो दोनों ऑर्डर देना शुरू करते हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है दोनों सब कुछ सेम ही ऑर्डर कर रहे हैं और वेट्रेस को लगता है कि शायद वो दोनों दिल और दिमाग से कनेक्टेड हैं। पास्ता खाते टाइम एलिस इसका से पूछते कि क्या उसे पास्ता पसंद है। इसका उसे डिस्क्राइब करते हुए बताता है कि उसे पास्ता क्यों पसंद है। से एलिस इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रिन को लगता है कि शायद उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और वो एलिस को खाने पर ध्यान देने को कहती है और कहती है कि अल डांटे पास्ता सबसे अच्छा होता है, जिसे सुन के एलिस और इसका दोनों उसकी डांट लगाते हैं और कहते हैं कि बेनकोटा पास्ता बेस्ट है। रात के टाइम लेडी एलिस अपने घर पहुंचती है और रिन उससे हुए आज के सारे इवेंट्स को भूलने को कहती है और वो इसका द्वारा दिया गया हैंकी भी नहीं रख सकते क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो एक मॉन्स्टर है। अब रात को एलिस और इसका दोनों एक दूसरे के बारे में सोच ही रहे होते हैं और उन्हें नींद नहीं आती। इसका रात को सपना देखता है कि वो कुछ ट्रैवल कर रहा है और कुछ मॉन्स्टर ने जब उस पर अटैक किया तो एलिस ने उसे पीछे से रोक लिया। तब इसका नींद से जाग जाता है और वो सब अगले दिन रनिंग करने जाते हैं। भागते भागते उनकी कैप्टन मिसमिस बहुत थक जाती है और पानी मांगने लगती है। रिसिया जो कि हेडक्वार्टर्स की स्पेशल डिफेंस में है तभी वहाँ आ जाती है और सबको एक साल बाद देख के बहुत खुश है। रिशिया ने बता दी कि कुछ टाइम के लिए मिसमिस उसकी कमांड में रहेगी क्योंकि उन्हें अगले मिशन करना है। तब रिशिया इसका से पूछती कि क्या उसे सोने में प्रॉब्लम हो रही है। लगता है कि इसका की प्रॉब्लम सबको पता लग गई है और वो भी उसे एक आर्ट म्यूजियम जाने को कहती है और उसे टिकट देती है। दूसरी तरफ एलिस की मदर उसे अपने पास बुलाती है, उससे इसका के बारे में और जानकारी लेती है। वो एलिस को बताते कि उनकी फाउंडर 100 साल पहले हजारों इंपीरियल सोल्जर्स से लड़ी थी और वो अभी भी जिंदा है। फाउंडर की एक ट्विन बहन है जिसका नाम नेबुलस 1 था और नेबुलस 1 उसकी पूर्वज है। तभी वो देखते हैं कि फाउंडर के आसपास की जगह टूट रही है और ये तब होता है जब उसके कोई अपने खतरे में है और उसे लगता है कि शायद फाउंडर अब दोबारा जिंदा हो रही है। और जब तक उन्हें पता नहीं लगा तो एलिस इसका से उसे अलग रहने को कहती है और तब एलिस दोबारा न्यूट्रल सिटी में जाने का प्लान बनाती है क्योंकि उसे कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। लेकिन जब वो न्यूट्रल सिटी पहुंचते तो उसे वहाँ इसका दोबारा मिल जाता है और जो कि म्यूजियम देखने आया हुआ है। जब इसका उसे उसके साथ म्यूजियम चलने को कहता तो एलिस अलग रास्ते में चली जाती है जहाँ बहुत अंधेरा है और उससे लगता है कि शायद वो खो गई है। और बाद में एलिस उसी जगह पर आ जाती है जहाँ सुबह वो इसका से मिली थी और इसका भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है क्योंकि उसने उसे अंदर नहीं देखा तो उसे उसकी फिक्र होने लगी। इसका उसे म्यूजियम में ले जाने की बात करता है तो एलिस ही कह के मना कर देती थी वो एक प्रिंसेस है और वो एक सोल्जर के साथ नहीं जा सकती। लेकिन इसका के मनाने पर वो मान जाती है और वो दोनों अंदर 7 पेंटिंग्स देखते हैं। इसका बहुत अच्छे से पेंटिंग्स को डिस्क्राइब करके बताता है जिसे देख के एलिस बहुत खुश हो जाती है। शाम हो जाती है और म्यूजियम से आने के बाद वो दोनों बाहर बेंच पर बैठे हैं और एलिस उसको कोल्ड ड्रिंक ला के देती है लेकिन इसका पहले तो लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन फिर वो ले लेता और एलिस ने उसे कोल्ड ड्रिंक इसलिए दी क्योंकि उसने उसे रास्ता दिखाया। तब एलिस इसका से उसकी एज पूछती है तो इसका अपनी एज 16 बताता है और एलिस को पता लगता है कि वो उससे 1 साल छोटा है। तब इसका बैठे बैठे ही सो जाता और एलिस के ऊपर हेड रख देता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि इसका की टीम मिलकर काम कर रही है और इसका ब्रेक के लिए उनको ड्रिंक्स ला के देता है। और तभी रिसिया का वीडियो कॉल आया है और इसका को इंपीरियल सेनेट बुलाती है। वहाँ पर इसका को आइस कालमिटी विच से लड़ने के लिए शाबाशी दी जाती है।
एम्पायर ये जान के खुश है कि उनके पास ऐसे योद्धा भी हैं जो आइस कालमटिविच से लड़ सकते हैं, और अब वो उसे वापस सेंट डिसिप्लिन बनाने की बात करते हैं। लेकिन इस बार उसे आइस कालमटिविच को पकड़ के लाना होगा। बाद में इसका अपने कमरे में लेटा हुआ एलिस के साथ बिताए पलों को याद करता है और मिस को कॉल करके कहता है कि वो कल की ट्रेनिंग सेशन के लिए नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे न्यूट्रल सिटी जाके किसी से मिलना है। मिस उसे छुट्टी देने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन कल वो उसे अकेले जाने देना नहीं चाहती है, इसलिए वो भी उसके साथ चलेगी। दूसरी तरफ एलिस भी ईस्का के साथ बिताए पलों को याद करती है और लगता है दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। तब रीन एलिस के पास ईस्का के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आती है कि ये एक हिस्ट्री का यंगेस्ट सेंट डिसाइपल है और बहुत टैलेंटेड तलवारबाज है, लेकिन लास्ट ईयर उसे जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उसने एक कैदी एस्टल मेज को जेल से भगा के बचाया था। तब एलिस को समझ नहीं आता कि कुछ टाइम पहले उसने एस्टल मेज को बचाया, लेकिन नेल्का फॉरेस्ट में उसके पीछे पड़ा था। तब एलिस उसे उस एस्टल मेज के बारे में पता लगाने को कहती है जिसे उसने बचाया था। तभी एलिस की मॉम वहाँ आ जाती है और कहती कि शायद उसे उस एनिमी सोल्जर्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। वो उसे बताते कि एम्पायर के लोग उनसे नफरत करते हैं और उनके दुश्मन हैं और उन लोगों ने एस्टल मेजिस के साथ बहुत गलत काम किया है, इसलिए उन्हें वहाँ के लोगों में इंटरेस्ट लगने की जरूरत नहीं है। तब एलिस रिन को दोबारा बुलाती है और उसे कल न्यूट्रल सिटी चलने को कहती है क्योंकि वो ईस्का से मिलकर उसके इंटेंशन को जानना चाहती है। अगले दिन ईस्का भी मिस के साथ सिटी की ओर चल देता है और उसे पूरा विश्वास है कि उसे एलिस जरूर मिलेगी। तब वो दोनों सिटी में पहुंच जाते हैं और एलिस रिन के साथ उसे वहीं मिलती है। मिस जब ईस्का से एलिस के बारे में पूछते तो वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते कि वो एलिस नेबुलस 11 है और वो एक आइस कालमटिविच के नाम से भी फेमस है, जिसे सुन के मिस डर जाती है और वो सब सिटी के बाहर एक खाली जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ एलिस ईस्का से 1 साल पहले हुई घटना के बारे में पूछती है कि उसने एक एस्टल मेज को आजाद किया था और उसने ऐसा क्यों किया। तो ईस्का उसे बताता है कि वो एक 13-14 साल की बच्ची थी जिसके पास वीक एस्टल पावर्स थी और वो नहीं चाहता था कि वो एम्पायर का शिकार बने। लेकिन एलिस को ईस्का के एक्शन बहुत अजीब लगते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने नेल्का फॉरेस्ट में उस पर अटैक किया था और अब वो एस्टल मेजिस को बचाने की बात कर रहा है। लेकिन ईस्का का गोल पहले भी सेम था और अब भी सेम है। वो बस एक पीसफुल दुनिया चाहता है जहाँ लड़ाई ना हो, लेकिन उसे ये भी पता है कि एम्पायर उसकी नहीं सुनेगा और सोवर्जिनिटी भी नहीं सुनेगा, इसलिए वो डायरेक्टली नेबुलस की उत्तराधिकारी से बात करना चाहता है जो कि एलिस है। और ईस्का को लगा कि अगर वो एलिस को पकड़ ले तो शायद सोवर्जिनिटी समझौते के लिए मान जाए, लेकिन एलिस के मुताबिक उससे कुछ होने वाला नहीं है और अगर वो उसे अपने कब्जे ले भी लेता है फिर भी उसकी मदर कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। पीस सिर्फ एक झूठा सपना है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन एलिस को नहीं पता था कि एम्पायर में इसके जैसे अच्छे लोग भी हैं जो इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, और तब वो उसे अपना सर्वेंट बनाने को कहती है, जिससे सुन के रिन हैरान हो जाती है और उससे ऐसा करने से मना कर देती है। एलिस ईस्का को कहती है कि अगर वो उसका सर्वेंट बन गया तो वो उसे सारा स्टेटस एंड ऐशो आराम देगी। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और आसमान फटने लगता है और फाउंडर जिंदा होकर सिटी में आ जाती है जिसने 100 साल पहले एम्पायर को आग की लपटों में झुलसा दिया था। तब वो उन सब पर अटैक करना शुरू करती है और सब कुछ तहस नहस करने लगती है। एलिस की मॉम को पता लगता है कि फाउंडर जाग चुकी है और वो एम्पायर को हरा देगी जो उनका सपना भी है। दूसरी तरफ ईस्का एलिस से पूछता है कि वो तो उसकी उत्तराधिकारी है तो वो उस पर अटैक क्यों कर रही है। एलिस उसका जवाब देते हुए कहती कि वो लोग उसे फाउंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने सिर्फ उनके देश की खोज की थी और उसको दोस्त कहना एरोगेंस वाली बात होगी। एलिस आज ईस्का और उसके बीच के मैटर को अकेले ही निपटाना चाहती थी और उसके लिए वो बहुत फायर्ड अप भी थी, लेकिन उस स्टूपिड फाउंडर ने बीच में आके सब कुछ खराब कर दिया और अब एलिस फाउंडर को रुकने को कहती है, लेकिन फाउंडर उस पर भी अटैक कर देती है जिससे रीन अपनी अर्थ पावर्स का यूज करके रोक देती है और रीन घायल भी हो जाती है। तब ईस्का एलिस को आइस पावर का यूज करके उसे ठीक करने को कहता है और वो ऐसे ही करती है। ईस्का और एलिस दोनों साथ में मिलकर फाउंडर से लड़ने वाले हैं और फाउंडर भी उन पर अटैक करना शुरू करती है जिसको एलिस अपनी तलवार से रोक देता है। ये सब देख के एलिस को बहुत गुस्सा आता है और वो फाउंडर से कहती कि उसने बिना कुछ सोचे ही अपने देश को लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया और आज के बाद वो सोवर्जिनिटी की हीरो ही नहीं है। लेकिन फाउंडर को उसके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बस एम्पायर को तबाह करना चाहती है। लेकिन इस बार उसके सामने ईस्का और एलिस हैं और वो दोनों साथ मिलकर उसे रोकेंगे और उसे अगले 100 साल तक सोने भेज देंगे। फाउंडर फिर अपनी भयानक पावर्स का यूज करके उन पर अटैक करती है और एलिस ईस्का भी बहुत अच्छे से उसका सामना करते हैं। तभी फाउंडर विंड अटैक करती है और एलिस वहाँ से उड़ने ही वाली होती है, लेकिन ईस्का उसे पकड़ लेता है और उसे छोड़ता नहीं क्योंकि शायद वो उससे प्यार करता है।
और तब उनके प्यार की ताकत का यूज करके वो उस पर अटैक करते हैं और इसका भागते हुए सारे अटैक्स को डॉज करते हुए फाउंडर के पास जाने लगता है और एलिस उसके लिए ऊपर तक जाने के लिए एक आइस का रास्ता बनाती है। इसका भी ऊंची छलांग लगाकर फाउंडर के विंग्स को काट देता है, जिसके बाद फाउंडर वापस अपनी दुनिया में चली जाती है और इसका जीत जाता है। फिर एलिस और इसका एक साथ बैठ के बातें करते हैं और अपनी लड़ाई किसी और दिन कंटिन्यू करने की बात करते हैं। बाद में इसका अपने फ्रेंड्स के साथ कैसीनो में गेम्स खेल रहा है, लेकिन आज उसकी किस्मत नहीं चल रही है और वो हार रहा है। हम 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीसिया कैप्टन और उसकी टीम को एक लास्ट वेकेशन लेने को कहती है और जॉइंट ट्रेनिंग अगले महीने शुरू होगी, इसलिए तब तक वो एंजॉय कर सकते हैं। और इतना कहकर रीसिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं और पूरी टीम अपनी छुट्टी का एंजॉय कर रही है और इसका मिसमिस से आने वाले मिशन के बारे में पूछता है जो कि उसे भी नहीं पता, लेकिन इसका को समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग कैसीनो में क्या कर रहे हैं। तब कैप्टन उन्हें बताते कि वो बहुत सारे पैसे जीत के एक टैंक खरीदना चाहते हैं ताकि अगर कुछ हुआ तो वो सेफली वहाँ से निकल पाए। और तभी लेडी एलिस और रिन भी कैसीनो में एंटर करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो एलिस और इसका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो दोनों हर जगह एक साथ आ जाते हैं। रीन न्यूट्रल सिटी की जगह एलिस को वहाँ पर लेके आई है ताकि उन्हें दोबारा इसका नाम मिल जाए, लेकिन उन्हें क्या पता कि इसका आज भी वहीं आया हुआ है। और तब एलिस मशीन पर गेम खेलने बैठती है और तब एलिस गेम खेलती तो उसका जैकपॉट लग जाता है और बहुत सारे पैसे जीत जाती है। रीन जब मैनेजर को बुलाने जाती है तो वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। नैनी भी आ जाती है और एलिस को जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस करती है, लेकिन एलिस के कॉइन्स से कुछ ज्यादा ही फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो कॉइन्स को नीने को दे देती है। और दूसरी तरफ कैप्टन के सारे कॉइन्स खत्म हो गए थे और जब नीने उनके पास कॉइन्स लेके आती है और बताती कि दूसरी तरफ एक लड़की का जैकपॉट लगा है और उसने उससे बहुत सारे कॉइन्स दिए। नेने जब बताते कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है और ब्लॉन्डे बाल वाली है तो इसको को लगता है कि शायद वो एलिस हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब बाद में एलिस और रीन मार्केट से गुजरते हैं और एलिस को मार्केट में एक फॉर्चून टेलर मिलती है जिससे वो अपने फॉर्चून के बारे में पूछने चली जाती है। एलिस उस बुढ़ी औरत को बताती कि एक लड़का है जो उससे 1 साल छोटा है, लेकिन जब वो बुढ़ी औरत उससे पूछती कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है तो एलिस शर्माकर मना कर देती है। वो तो बस ये जानना चाहते कि वो उससे कब और कहाँ मिलेगी। बुढ़ी औरत उसका फेट देखते हुए बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो उसे कोई नहीं तोड़ सकता और वो उसके आसपास ही है। तब एलिस बाहर आ जाती है और रिन उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछती तो एलिस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसे कुछ खास मदद नहीं मिली। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी इसका की टीम भी वहाँ आ जाती है। इसका भी अपना फॉर्चून पूछने अंदर जाता है और उस बुढ़ी औरत से एलिस के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि किस तरह वो पहली बार बैटलफील्ड में मिले, फिर थिएटर में मिले और तब वो उसके कार्ड्स निकालती है और बताते कि वो उसके आसपास ही है। दूसरी तरफ कमांडर रीसिया को बुलाता है और उसे वॉटेक्स के बारे में पूछता है और वो चाहता है कि रीसिया यूनिट 7 को वॉटेक्स का पता लगाने के लिए भेजे। रीसिया को लगता है कि शायद ऐसा करके वो उसके लिए एक विलेन बन जाएगी, लेकिन उसका ये काम है जो उसे करना ही पड़ेगा। तब वो यूनिट 7 को ऑडियो कॉल करके पूछती कि क्या उन्होंने अगले मंथ होने वाली ट्रेनिंग की डिटेल्स पढ़ी और वो उन्हें इन्फॉर्म करते कि वो उन्हें अगले मिशन पर भेजने वाली है और उन्हें जाकर वॉटेक्स पर कब्जा करना है, क्योंकि अगर सोवर्जिनिटी उस पर कब्जा कर लेगी तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। रात को एलिस अकेले बैठ के इसका के बारे में सोच ही रही होती है और रीन वहाँ आके उसे बताती कि उसे उसकी सिस्टर से एक मैसेज आया है कि एस्ट्रल एनर्जी में एक डिस्ट्रप्शन है और शायद एक वॉटेक्स बनने वाला है जो कि सोवर्जिनिटी के साउथ वेस्ट में है। एम्पायर ने अपने कुछ लोगों को उस जगह पर भेजा है और जुआ फैमिली ने सारे डिटेल्स क्वीन से छुपाए हुए हैं, इसलिए ये सब एलिस को नहीं पता है और शायद जुआ फैमिली वो वॉटेक्स की एनर्जी अपने पास ही रखना चाहते हैं। तभी वो उस जगह का जायजा लेने जाते हैं, लेकिन एलिस को किसी ने अच्छे से स्वागत नहीं किया। तभी रिन देखते कि मास्क लॉर्ड पीछे से एलिस को खंजर मारने वाला होता है और वो उसे देख लेती है, जिस पर मास्क लॉर्ड उसे उसकी रिफ्लेक्सेस के लिए तारीफ करता है। मास्क लॉर्ड बहाना बनाता है कि वो अपने साथ चाकू इसलिए रखता है क्योंकि उसकी एस्ट्रल पावर्स वीक हैं और जब वो उन्हें उनके वहाँ आने का रीजन पूछते तो एलिस उसे वॉटेक्स के बारे में पूछते जो मायाडॉल में बन रहा है और जुआ ने उन्हें अब तक क्यों नहीं बताया, लेकिन मास्क लॉर्ड उसकी बात को ये कह के टाल देता है कि उसे वॉटेक्स जैसा कुछ नहीं दिखा और फिर ज्यादा बहस ना करते हुए एलिस और रिन वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एम्पायर की पूरी फौज अपने कैंप में होती है और मिस की पूरी टीम भी वहाँ सुबह सुबह इकट्ठा हो जाती है। तभी वहाँ नोनो नाम की लड़की आती है और मिस की फ्रेंड है और वो एक दूसरे से गले लग जाते हैं। तभी वो सारे सोल्जर्स लाइन में खड़े हो जाते हैं और नेमलेस वहाँ आता है जो कि सेंट डिसाइपल है। नेमलेस उन्हें बताते कि वो उन्हें वहाँ ऑर्डर देने नहीं आया है, बल्कि उन्हें बताने आया है कि उनके सोवर्जिनिटी से पहले वॉटेक्स पे कब्जा करना है और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो उन्हें वॉटेक्स को डिस्ट्रॉय कर देना है।
आखिर में वो उन्हें कहता है कि किसी को उनके रास्ते में आने की जरूरत नहीं है और उसका एक ही गोल है, वो है एस्ट्रल पावर्स को खत्म करना। वो नहीं चाहता कि कोई उसे रोके। तब मिसमिस की टीम वॉर्टेक्स को ढूंढते हुए अपने मिशन पर निकल जाते हैं और नोनो मिसमिस को कॉल करके बताते कि उसका 2 दूसरी यूनिट्स के साथ कांटेक्ट टूट गया है और अब तक उन्हें उनके बारे में पता नहीं चला। शाम को जब सबसे वो बेस में कैंप में इकट्ठा होते हैं तो नेमलेस को पता लगता है कि 32 में से 3 ग्रुप्स मिसिंग है और वो नहीं चाहता कि उन 3 ग्रुप्स के लिए रेस्क्यू टीम बुलाई जाए और उनको सिर्फ वॉर्टेक्स पे फोकस करना चाहिए। लेकिन इसका की टीम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसने ऐसे उन्हें क्यों छोड़ दिया। इसलिए वो नेमलेस से बात करने अंदर चला जाता है और नेमलेस उससे कहता है कि उसके अंदर दम है कि वो अंदर तक आ गया, लेकिन उससे बात करने के लिए उसके कैप्टन का वहाँ होना जरूरी है। तब मिसमिस वहाँ आ जाते और अपनी आपको यूनिट 7 का कैप्टन बताते हुए कमांडर से पूछते कि उन्होंने उन 3 यूनिट्स को कैसे छोड़ दिया, जिसका कमांडर पे पास कोई जवाब नहीं होता। और शाम को वो इसका, जिन और नेने बैठ के एक साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी मिसमिस नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है और उसने कुछ कपड़े नहीं पहने हैं। दोनों लड़के उसकी बॉडी को देख लेते हैं और मिसमिस बहुत शर्मिंदा महसूस करती है और वॉशरूम में दोबारा घुस जाती है। दूसरी तरफ एलिस दोबारा से वैली में जाने के लिए रेडी हो जाती है और इस बार वो इस लाउ फैमिली की प्रिंसेस बन के वहाँ जाएगी। एलिस और रीन वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पर मेजिस उनके आने का कारण पूछते हैं तो एलिस बताती कि उसे यहाँ कुछ काम है और तभी एक वॉर्टेक्स प्रकट हो जाता है और मास्क लॉर्ड भी वहाँ उनके पीछे आ जाता है और बोलता है कि वो उन्हें इनके बारे में बताने ही वाला था। किसिंग भी मास्क मैन के साथ आती है और वो उसे एलिस के साथ इंट्रोडक्शन कराता है। एलिस उससे पूछती कि क्या वो एम्पायर से लड़ाई लड़ने वाला है, जिस पर मास्कमैन हामी भर देता है। दूसरी तरफ मिसमिस और उसकी टीम को उस जगह से बहुत तेज एस्ट्रल एनर्जी महसूस होती है और मिसमिस को कॉल आता है कि ये एनर्जी एक एस्ट्रल आर्ट से आ रही है और उन्हें वॉर्टेक्स को जल्दी से ढूंढना होगा। तब मिसमिस इधर उधर नजर मारती है तो उसे एक लाइटनिंग दिखाई देती है और वो वही वॉर्टेक्स है। तभी वहाँ नोरो की यूनिट आ जाती है जो मिसमिस के फ्रेंड है और नोनो उससे पूछती कि क्या उसने वॉर्टेक्स की लाइट को देख लिया। और जब मिसमिस उसके गले लग के हाँ बोलते तो वो अपना असली रंग रूप दिखाती है और वो सब लोग विच हैं और वहाँ पे उन सबको पकड़ने के लिए आते हैं। मिसमिस को नोनो को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई और वो एक जासूस है जो पहले से एम्पायर के कैंप में जासूसी कर रही थी। तो वो लाइटनिंग का यूज करके मिसमिस को शॉक कर देती है, लेकिन तभी नेमलेस वहाँ आ जाता है और एक एक करके सबको मार गिराता है और कहता है कि उसने उन विचेस को उसके रास्ते से हट जाने को कहा था और उसे पता चल गया था कि उसके कैंप में कुछ लोग गद्दार हैं। तब एक विच अपनी फायर पावर का यूज करके नेमलेस को रोकने की कोशिश करता है और नोनो वहाँ से मिसमिस को लेके भाग जाती है। नेमलेस अपनी चाकू से उस पर हमला करता है, तभी इसका उस चाकू को काट देता है क्योंकि वो चाकू उनकी कैप्टन मिसमिस को भी लग सकती थी। तब नेमलेस उसे धमकाने की कोशिश करता है और उन सबको बताता है कि बेस कैंप में जाने के बाद दुश्मन के पूरे कैंप को बॉम्ब से उड़ा देगा। दूसरी तरफ एलिस को लगता है कि इस वॉर्टेक्स की एनर्जी बहुत कम है और कुछ एस्ट्रल मेजिस उसमें कूद गए तो कुछ ही को बेनिफिट्स होगा, ज्यादा को नहीं, और शायद 1 या 2 मोजिस ही स्ट्रॉन्ग बन पाए। तभी नोनो मिसमिस को पकड़कर वहाँ ले आती है और जब मिसमिस एलिस को देखती है तो उसे याद आता है कि वो उससे पहले देख चुकी है, लेकिन एलिस नहीं चाहती थी कि उसके बारे में और कुछ बोले क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो ईस्का से न्यूट्रल सिटी में मिली थी। इसलिए रिन उसे मार के बेहोश कर देती है और नोनो को वहाँ से उसे ले जाने के लिए कहती है। तब एलिस नोनो से इंपीरियल सोल्जर्स के बेस कैंप का एड्रेस लेती है और इनके साथ उस जगह जाने के लिए चल देती है। वो कहती कि उसका लास्ट चांस है ईस्का से लड़ाई करके अपना बदला पूरा करने का, लेकिन शायद बात तो कुछ और ही है। तब ईस्का की टीम वॉर्टेक्स पर नजर बनाए हुए है और वॉर्टेक्स में मिसाइल लॉन्च होता है और नेने बताते कि नेक्स्ट मिसाइल लॉन्च से पहले उनके पास सिर्फ 20 मिनट है और उन्हें जल्दी से कैप्टन को बचाना होगा। इसलिए वो अपनी कार लेके अंदर जाते हैं और ईस्का देखता है कि नोनो मिसमिस को परेशान कर रही है, इसलिए वो अपनी कैप्टन को बचा लेता है और जब नोनो उस पर लाइटनिंग अटैक करते तो ईस्का अपनी स्वॉर्ड से उसे काट देता है। ये देखकर नोनो समझ जब नहीं पाते कि आखिरकार वो एक स्वॉर्ड से उसके अटैक को कैसे काट सकता है। तभी वहाँ पर लेडी किसिंग आ जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ आ रहे बॉम्ब्स को एलिमिनेट कर देती है। इसका ये देख के हैरान हो जाता है कि उसने ऐसा किया कैसे और शायद किसिंग बहुत खतरनाक है। किसिंग फिर इसका को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है और इसका कैप्टन की हथकड़ी तोड़ के पीछे रहने को कहता है क्योंकि लेडी किसिंग एक प्योर ब्रेड है और खतरनाक है। दूसरी तरफ रीन और एलिस कैंप में इसका को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इसका कहीं नहीं मिलता। तभी नेमलेस एलिस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन रीन अपने इंस्टिंक्ट का यूज करके उसे रोक लेती है। आज एलिस बहुत अपसेट है क्योंकि उसने रीन को हर्ट किया और दूसरा वो किसी को मिस कर रही है, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतारने वाली है। लेडी किसिंग इसका पर अपनी फुल पावर से अटैक करती है जिसको इसका आसानी से डॉज करता है। तभी लेडी किसिंग उस मिसाइल को वापस हवा में ले आती है और वो बॉम्ब इसका के ऊपर फट जाता है। नेमलेस और एलिस के बीच में घमासान लड़ाई चलती है और एलिस उस पर आइस अटैक्स करती है।
तब एलिस उससे माफी मांगती कि उसने उसे उसकी असली पावर्स नहीं दिखाए, इसलिए वो पूरी जगह को आइस में जमा देती है और नीमलेस फिर वहाँ से भाग खड़ा होता है। तब वो दोनों भी वहाँ से जा रही होती हैं और देखती कि वॉर्टेक्स में धमाके हो रहे हैं। किसिंग को लगता है कि इसका धमाके में मारा गया, लेकिन उसने तो धमाके को अपनी स्वॉर्ड से काट डाला। और जब वो दोबारा उस पर अटैक करती तो इसका उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे से आके उसके स्टमक पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी मार्क्समैन इसका को पीछे से अटैक करता और लेडी किसिंग को उठाकर मिसमिस को वॉर्टेक्स में धक्का दे देता है। मिसमिस को बचाने के लिए इसका और उसके पीछे चला जाता है और एलिस भी साथ साथ उसके पीछे कूद जाती है। इसका मिसमिस का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले लेता है और एलिस भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उससे पूछती कि वो उसे अंपायर के गेम में ढूंढने गई थी, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिला और अब वो उसे एक ही कंडीशन में हेल्प करेगी, और वो है कि अगर वो उसके साथ फाइट पूरी करेगा। तो तब वो दोनों आइस के टुकड़े में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एस्ट्रल एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों अलग अलग होकर दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। और इसका और मिसमिस को उनकी टीम लेने आती है और इसका उन्हें बताता है कि वो वॉर्टेक्स में गिर गए थे और नेने को विश्वास नहीं होता कि वो बच कैसे गए और वो दोनों एलिस की वजह से बच गए। दूसरी तरफ एलिस भी इसका को याद करती है और उसका पूरा प्यार उसके लिए बढ़ता जा रहा है। तब रिन वहाँ आती है और एलिस से कहते कि अगर वो इसका में इतनी इंटरेस्टेड है तो दोनों एक बीच में एक फाइट करवाएगी और इसके लिए वो दोबारा न्यूट्रल सिटी जाने वाले हैं। दूसरी तरफ जीन मिसमिस को बताता कि उनके पॉइंट्स -200 हो गए हैं और इसके लिए मिसमिस माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ही इसका वॉर्टेक्स में कूदा था, इसलिए वो उससे माफी भी मांगती है। तभी रिसिया वहाँ आ जाती है और उन्हें क्वीन नेबुलस को पकड़ने के मिशन के बारे में बताती है। ये सुनने के बाद इसका को लगता है कि ये मिशन इम्पॉसिबल है और वो कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख रही है, और तब वो उससे उसके प्लान के बारे में पूछते हैं और रिशिया उन्हें बताती है एक तरीका जिसके थ्रू वो सॉवर्जिनिटी में घुस सकते हैं और वो उन्हें जल्दी ही बताएगी। एलिस रिन के साथ न्यूट्रल सिटी पहुंच गई और वहाँ ऊपर बहुत कड़ाके की धूप है। तब रिनो से छाता लेने को कहते, लेकिन एलिस के मन में इसका के लिए अलावा कुछ नहीं ख्याल आ रहा क्योंकि वो उससे इतने टाइम से नहीं मिली है। रिन एलिस को जब कहती है कि शायद वॉर्टेक्स में गिरने की वजह से मर गया है, लेकिन एलिस को पूरा विश्वास है कि इसका जिंदा है और वो उससे जरूर बैटल करेगा। और फिर वो दोनों अलग अलग होकर इसका को ढूंढने निकल जाते हैं। रिन सोचने लगती कि एलिस उनकी अगली क्वीन बनने वाली है, लेकिन नेबुलस सॉवर्जिनिटी में बहुत ज्यादा गद्दारी भी की जाती है। दूसरे लोग सिंहासन को हड़पने की चाह रखते हैं। एलिस की सिस्टर्स भी इलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी रख रही हैं, इसलिए यही टाइम है कि वो अपने कनेक्शंस बढ़ाए और फ्यूचर के लिए तैयार हो जाए। और एलिस को नॉर्मल सोल्जर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ एम्पायर के कैंप में मिसमिस के शोल्डर में बहुत अजीब सा फील हो रहा है और उसे लगता है कि शायद उसे कुछ कीड़े ने काट लिया। नेने उसके लिए मेडिसिन लाने जाती है और मिसमिस उसकी जैकेट उतारने को कहती है, लेकिन जैसे वो अपनी टी शर्ट ऊपर करते तो उसके हाथ पर विच का निशान होता है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। तब इसका उसका मन शांत करके उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है कि उसके हाथ पर निशान कैसे आया था। तब जिन बताता है कि जब उसे वॉर्टेक्स में धक्का दिया था शायद तब उसके हाथ पर ही निशान आ गया होगा। ये देख के मिसमिस बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। इसका उसे शांत करने के लिए कहता है कि वो लोग उसे जेल नहीं जाने देंगे और उसे अपना निशान छुपा कर रखना होगा और उनके पास अब यही रास्ता है। मिसमिस को लगता है कि अगर सबको पता लग गया तो वो सब भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन अपनी कैप्टन के लिए वो किसी भी मुसीबत को मोल लेने के लिए रेडी है। जिसे सुन के कैप्टन बहुत इमोशनल हो जाती है और वो बहुत खुश है कि उसे ऐसे फ्रेंड्स और टीम मिली, इसलिए वो सबको थैंक यू बोलती है। यहाँ 3 दिन हो गए और एलिस इसका को ढूंढ ढूंढ के थक कर अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन वो उसे ढूंढ के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ इसका अपने रूम पर होता है और उसकी टीम के लोग वहाँ आते हैं। इसका उनसे कैप्टन का हाल पूछता तो नेने बताते कि कैप्टन अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही है और वो उसके साथ ही सोने वाली है, लेकिन जीन थोड़ा डरा हुआ है कि कमांडर से वो कैप्टन को छुपा कर नहीं रख पाएंगे और अगर उन्हें पता लग गया तो कैप्टन को ऑन द स्पॉट मार देगा, इसलिए उन्हें कुछ भी करके कैप्टन को बचाना होगा। अगले दिन इसका कैप्टन को लेकर न्यूट्रल सिटी जाता और कैप्टन उसे वहां लाने के लिए थैंक यू बोलती है क्योंकि वहां पर उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तब इसका सोचने लगता है कि आखिर 100 साल पहले एम्पायर कैसा हुआ करता था और बोलता है कि 100 साल पहले दुनिया में 60% नदियां थी और दुनिया पर एम्पायर का राज हुआ करता था और बहुत ही पीसफुल दुनिया थी, लेकिन तब एम्पायर ने कैलेस्टियल बॉडी का सीक्रेट ढूंढ लिया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। उनकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्हें वीचेस और डीमन कहा जाने लगा और एम्पायर भी उनकी पावर से डर गया, जिसके कारण वॉर शुरू हो गई। लेकिन इसका को लगता है कि वो अभी भी इस वॉर को खत्म कर सकता है और फिर मिसमिस को ये निशान छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब कैप्टन उन दोनों के लिए कुछ लाने के लिए जाती है
तब हम एलिस को देखते हैं जो इस न्यूट्रल सिटी की शांति को देखकर बहुत प्रभावित है और वो सोचने लगती कि ऐसी पीस उनकी दुनिया में कब आएगा। तब ईस्का रिसिया की बात को याद करने लगता है जो क्वीन को पकड़ने का प्लान बना रही है, लेकिन उसे पता है कि अगर उन्होंने क्वीन को पकड़ लिया तो एम्पायर उसे कभी नहीं छोड़ेगा और इससे वॉर बढ़ती जाएगी। तब एलिस भी वहाँ आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा धूप लग रही है। फिर वो बेंच पर आके एलिस के साथ बैठने को कहती है और शायद धूप ज्यादा होने की वजह से उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसे पता लगता है कि वो ईस्का है। वो उसे कहती है कि उसने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन ईस्का कहता है कि वो तो कहीं छुप ही नहीं रहा था। लेकिन एलिस कहती है कि उसे नहीं पता कि उसने उसे कितना ढूंढा और तब वो दोनों एक दूसरे को शर्माते हुए देखने लगते हैं और ईस्का उसे साथ में बैठने को कहता है, लेकिन एलिस ये कहकर मना कर देती है कि वो एक दुश्मन के साथ नहीं बैठ सकती। इसलिए ईस्का वहाँ से उठ जाता है और उसे बैठने को कहता है और तब एलिस उसके साथ बेंच पर बैठने को रेडी हो जाती है और वो साथ में ऑकवर्ड पोजीशन में बैठ जाते हैं। एलिस ईस्का को बोलते है कि वो उसे देख के खुश है क्योंकि उसने उसे वॉर्टेक्स वाली घटना के बाद नहीं देखा था और वो उससे वहाँ आने का कारण पूछती है और कहती है कि वो उसकी बातों को सीक्रेट ही रखेगी और एलिस उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तभी रिन वहाँ आ जाती है और कहती है कि एलिस ईस्का के ज्यादा ही पास जा रही है और तब एलिस ईस्का के ऊपर फॉल डाल देती है। तब रिन एलिस और ईस्का को एक एक जूस का कैन देती है और जब ईस्का जूस पीने वाला होता है तो उसे जूस में से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और उसे लगता है कि शायद उसमें कुछ मिलाया हुआ है, लेकिन एलिस पे विश्वास करके वो जूस पी लेता है और एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब रिन उसे बताती है कि उसने उसके जूस में स्लीपिंग पिल्स डाल दी थी और उसे नहीं लगा था कि वो उसके दिया हुआ जूस पी लेगा। अगर उसे पता होता तो वो उसके जूस में जहर मिला देती। तब रीन ईस्का को उठा लेती है और उसे वहाँ से ले जाने की बात करती है। तभी मिसमिस वहाँ आ जाती है और उन दोनों को ईस्का को वहीं छोड़ने को कहती है। तभी कैप्टन के एस्ट्रल पावर सामने आ जाते और एलिस वहाँ पर उसे रोक देती है। एम्पायर में खबर पहुँचती कि ईस्का को किडनैप कर लिया गया और उसका किडनैप आइस कालमिटी विच ने किया है। तब एलिस और रीन उसे हथकड़ी लगा के गाड़ी में ले जाते हैं और रीन ईस्का को साथ में सवर्जिनिटी ले जाने की बात करती है, लेकिन एलिस ऐसा नहीं चाहती है क्योंकि उसे अगर वो लोग सवर्जिनिटी ले जाएंगे तो उसे डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है और इसलिए वो रीन को उसे साथ में ना ले जाने का ऑर्डर देती है। तब रिसिया कमांडर को बताते कि उन्होंने वो गाड़ी देख ली जिसमें ईस्का को किडनैप किया गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग सवर्जिनिटी प्रोविडेंस 13 एल्काट्रॉस की ओर जा रहे हैं और वो उसे छुड़ाने की बात करती है। कैप्टन और बाकी के लोग साथ बैठ के सब कुछ सोच रहे होते हैं और तभी रिसिया वहाँ एक बॉक्स लेके आती है और मिसमिस उससे पूछती कि क्या लोग ईस्का को बचाने के लिए जा सकते हैं। रिसिया उन्हें उसे बचाने जाने को कहती है, लेकिन अभी बॉर्डर की एस्ट्रल पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण सवर्जिनिटी में घुसना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो उन्हें बॉक्स खोल के एक जादुई चीज निकालती है और उसका यूज करके नेने को एक हफ्ते के लिए विच बना देती है और अब बॉर्डर पार करने के लिए उन सबको विच बनना होगा। तब जीन मिसमिस के पास बॉटल लेके जाता और उसे उसका लेफ्ट शोल्डर ओपन करने को कहकर स्टैम्प करने का नाटक करता है। रिसिया को स्टैम्प बहुत असली लगता है और उस तरह उन्होंने मिसमिस को भी बचा लिया। जीन भी अपने पैर पर स्टैम्प लगा लेता है। रिसिया उन्हें बताती कि जैसे ही वो लोग सवर्जिनिटी में एंटर करेंगे तो वो लोग एल्काट्रॉस में जाएंगे और बाद में ईस्का को ढूंढेंगे और तब बाद में दूसरी यूनिट्स भी अंदर एंटर कर जाएंगे और उनका असली प्लान क्वीन को पकड़ना है। एलिस और रिन भी एल्काट्रॉस में एंटर कर चुके हैं। तब एलिस ईस्का को छूने लगती है और उसके गाल को टच करके अपने गाल को टच करती है और सोचती है कि उसके गाल उससे ज्यादा सॉफ्ट है और ये उसकी पहली जीत हुई। लेकिन असल में तो एलिस ईस्का से बहुत प्यार करती है और वो उससे जताना भी नहीं चाहती। तभी जब वो उसके बाल को टच करने वाली होती है तो एक बिल्ली गाड़ी के सामने आ जाती है और गाड़ी को बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ईस्का एलिस की गोद में गिर जाता है और एलिस एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती है और ईस्का को पीछे धक्का मार देती है। लेकिन तभी ईस्का होश में आ जाता है और अपने हाथ में हथकड़ी लगी हुई देखता है। उसे याद आता है कि किस तरह रीन ने उसे एक जूस दिया था और उसे पीने के बाद वो बेहोश हो गया। एलिस ईस्का को बताती कि उसने नींद की गोलियां मिलाए हुए जूस को पी लिया और वो बेहोश हो गया, इसलिए वो उनकी कस्टडी में है। लेकिन ईस्का तो एलिस से डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ईस्का को पकड़ने के लिए ऐसे उसे चीप हरकत करनी पड़ी और तब एलिस सारा इल्जाम रीन के ऊपर डाल देती है। दूसरी तरफ मिसमिस और उसकी टीम भी सवर्जिनिटी जाने के लिए रेडी हैं और अपने स्टैम्प्स दिखाने के बाद वो लोग सवर्जिनिटी में एंटर कर जाते हैं और रिसिया भी उन पर दूर से नजर बनाए रखे है। एलिस और रीन ईस्का को बंदी बना के सवर्जिनिटी ले आए और ईस्का उस जगह को देख बहुत हैरान हो जाता है और तब कार की यात्रा करके थकी हुई एलिस बैठकर आराम करने लगती है और ईस्का को भी उस जगह आराम करने को कहती है। लेकिन रीन कहती कि ईस्का उनका दुश्मन है और ऐसे वो रूम में उसे नहीं रख सकते और अगर वो लेडी एलिस पर अटैक कर सकता है, इसलिए वो एलिस को प्रेसिडेंशियल सूट में जाने को कहती है और खुद वहाँ पर पहरा देगी। तब लेडी एलिस वहाँ से चली जाती है और रीन को उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहती है
मिसमिस और बाकी टीम भी सोवर्जिनिटी में आ चुकी है और रीसिया का वीडियो कॉल उन्हें आता है और वो उनके सोवर्जिनिटी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है। तब वो उन्हें लेफ्ट लेने को कहती है और वो दूसरे बिल्डिंग पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। वो उन्हें अकेले जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ आ गई। दूसरी तरफ रीन गुस्से से ईस्का को देख रही होती है और कहती है कि वो ईस्का को एक खतरा समझती है, इसलिए वो एक चाकू उठा लेती है और अपने हाथ पर निशान मार लेती ताकि वो एक झूठी कहानी बना सके कि ईस्का ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और तब वो उस पर हमला करना शुरू करती है। एलिस आराम से बैठ के बुक पढ़ रही है और उसे एकदम से भूख लगती है और वो पास्ता बनाने का सोचती है, इसलिए वो रीन के पास जाती है और वहाँ जाके देखती है कि रीन ईस्का को मारने की कोशिश कर रही है और उसे वो रोक लेती है। मिसमिस और उसकी टीम भी वहाँ जेल में घुस चुके हैं और ईस्का को ढूंढने लगते हैं। एलिस फिर ईस्का को अपने साथ बांध लेती है और अब वो खुद ईस्का पर नजर बना के रखेगी क्योंकि रीन बार बार उस पर हमला कर रही है। तब ईस्का एलिस से पूछता है कि इस सिचुएशन में वो दोनों एक साथ बाथरूम कैसे जाएंगे। इसे सुनकर एलिस शर्माने लगती है और जोर से रीन को आवाज लगाती है और फिर एलिस रीन को उसके साथ बांध देती है और खुद नहाने चली जाती है। तब एलिस नहाकर बाहर आती है और रीन से कपड़े मांगती है, लेकिन वो बिना कपड़ों के बाहर आ गई और भूल गई थी कि ईस्का भी वहीं बाहर खड़ा है। तब ईस्का उसके पीठ पर एस्ट्रल कैस्ट का निशान देख लेता है और एलिस उससे पूछती है कि इस निशान पर उसका क्या कहना है और इसके बारे में वो क्या सोचता है। ईस्का कहता है कि उसकी कैप्टन भी विच बन गई है और वो अभी भी एम्पायर में कैप्टन है, चाहे वो एक विच है, लेकिन अभी भी वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। और तब ईस्का उससे पूछता है कि क्या एस्ट्रल क्रैश रीजन है कि जिसकी वजह से 100 साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन ईस्का एस्ट्रल क्रैश की वजह से नहीं लड़ता। तब एलिस उससे पूछती कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। इसके बाद ईस्का का रिप्लाई बहुत ही सॉलिड होता है और वो कहता है कि वो उसके दुश्मन है। इसे सुन के एलिस हैरान हो जाती है और अपने टॉवल भी गिरा देती है और तभी उसे लगता है कि शायद उसकी फीलिंग्स भी अब खत्म हो गई हैं। और तब ईस्का एलिस को एक बात और कहना चाहता है और वो उसे नंगा ना खड़े होकर कपड़े पहनने को बोलता है। तब एलिस कहते कि उसने उसे नंगा देख लिया तो इसलिए उसे भी अपनी शर्ट उतारनी होगी। दूसरी तरफ रीसिया एक डीमन से मिलने आई है। रीसिया कहती कि उससे बताया गया था कि 30 साल पहले सोवर्जिनिटी के एक डीमन को अरेस्ट कर लिया गया है और ये है वही डीमन था, लेकिन रीसिया को समझ नहीं आता है कि वो इतना यंग कैसे हो सकता है। और तब वो डीमन रीसिया से पूछता कि आखिर वो अंदर कैसे आ गई। तब रीसिया बताती कि उसके पास सोवर्जिनिटी की सिटीजनशिप है और वो उससे हेल्प मांगने आई है ताकि वो रीसिया को वहाँ से निकलने में मदद करे। वो बताती कि वो लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में आर्मी लेकर आने वाले हैं ताकि वो वहाँ की क्वीन को कैप्चर कर सकें। दूसरी तरफ ईस्का खिड़की से बाहर बिल्डिंग को देख रहा होता है और एलिस उससे पूछती कि क्या उसे नींद नहीं आ रही है, क्या हो सकता है कि ये उसके लिए नई जगह है इसलिए उसे सोने में परेशानी हो रही हो। लेकिन ईस्का कहता है कि ये सिटी बहुत पीसफुल है, लेकिन एलिस कहती है कि जितनी पीसफुल ये सिटी है उससे ज्यादा खतरनाक है। बहुत सारे पावरफुल क्रिमिनल्स को वहाँ जेल में रखा गया है। और तब वो उसे एक ओलिगन प्रिजन टावर दिखाती है और बताती कि उसे टावर पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि देश का सबसे खतरनाक क्रिमिनल उसमें रहता है जिसका नाम सेलिंगर द डीमन है। और एलिस बताती कि उसने लेट क्वीन पर अटैक भी किया था और इसलिए उसे डीमन कहा जाता है। और तब एलिस इसका से कहती है कि अभी उनकी जितनी भी बातें हुई हैं वो रीन को ना बताए, लेकिन तभी रीन वहाँ आ जाती है और उससे एलिस को उसके चिल्लाने का रीजन पूछती है। रीन उसे बताती कि कुछ लोगों ने सोवर्जिनिटी के बॉर्डर को क्रॉस करके सोवर्जिनिटी में घुस आए हैं और रीन का शक इसका पर जाता है, लेकिन वो तो शुरू से उनके साथ ही था इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। अब पूरी सिटी में रेड अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ मिसमिस और बाकी के लोगों को लगता है कि शायद ये रेड अलर्ट उनकी वजह से हुआ है और तभी बहुत सारे सोल्जर्स भाग के इमरजेंसी के लिए जाने लगते हैं। मिसमिस को लगता है कि शायद उन्हें रीसिया के बारे में पता लग गया है और वो लोग उसे पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन तभी रीसिया का कॉल आता है और वो बिल्कुल सेफ है। वो बताती कि अंडरग्राउंड में एक दीवार उड़ा दी गई है और एक अर्थ एस्ट्रल स्पिरिट ने उस पर बहुत बड़ा होल कर दिया है। और जब मिसमिस रीसिया को इसका के बारे में पूछते तो बताती कि इसका तो नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक डीमन यहाँ पर है। और रीसिया उन सबको जल्दी से वहाँ से निकलने को कहती है ताकि उन्हें कोई पकड़ ना ले। और तब वो लोग अपने हथियार निकाल के आगे बढ़ते हैं और सोल्जर्स भी चारों तरफ से छानबीन कर रहे होते हैं। रीन एलिस को बताती कि किसी ने ग्राउंड में होल किया है और इमरजेंसी रूम से और खबर आ रही है। एलिस डर जाती क्योंकि वो उसकी मदर की एस्ट्रल स्पिरिट पर अटैक करेगा और वो उसे रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब एलिस ईस्का से कहती है कि वो उसकी मदद जरूर करे और उसे एक नया हैंडकरचिप देती है क्योंकि ईस्का ने उसे उसके आंसू पूछने के लिए हैंडकरचिप दिया था। और तब वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिसमिस और टीम को सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मिसमिस अपना कपड़ा हटा के अपने विच स्टैम्प को विजिबल बना के सोल्जर्स के आगे जाके खड़ी हो जाती है और सारे सोल्जर्स वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं।
तभी एक सोल्जर फायर अटैक करता है जिससे मिसमिस बाल बाल बच जाती है। अब सोल्जर्स ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया है और उसके पैर पर गोली मार दी, लेकिन तभी जीन और नीने वहाँ के सोल्जर्स को मार गिराते और मिसमिस को बचा लेते हैं। जीन भी मिसमिस की बहादुरी पर उसे अप्रिशिएट करता है। इसका टावर की तरफ दूर से नजर बनाए हुए तभी किसी का कॉल आता है जो कि मिसमिस का होता है और वो उन्हें बताते हैं कि वो लोग सवर्जिनिटी में आ चुके हैं। तभी इसका भाग के जाता है और रुमाल उठाता है जिसको एलिस ने उसके लिए रखा था, और जब वो रुमाल खोलता है तो उसे अंदर एक चाबी मिलती है और वो अपना लॉक खोल लेता है। रीन और एलिस अब कार में टावर पर जा रहे थे और इतने में उनकी कार पर अटैक हो जाता है और उन्हें कार से कूदना पड़ता है। वहाँ सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि सेलिंगर डेमन जेल से तोड़ के भाग गया है और चारों तरफ तबाही मचा रहा है। तब सब सोल्जर्स एलिस की रिस्पेक्ट में उसके आगे झुक जाते हैं और एलिस उन्हें अब सब लीड करने वाली है। तभी इसका भी भागते हुए उसी जगह पर आता है और उसे वहाँ पर उसकी टीम मिल जाती है और इसका मिसमिस से अपने स्वॉर्ड्स लेके एलिस की मदद करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर सेलिंगर और रीन की एक दूसरे से टक्कर होती है और सीन बहुत खतरनाक होता जा रहा है। सेलिंगर कहता है कि वो एक किंग है और वो सारी एस्ट्रल स्पिरिट्स को छीन लेगा, लेकिन रीन ऐसा होने नहीं देना चाहती है, इसलिए उस पर अटैक करना शुरू करती है। फिर अपने अर्थ एस्ट्रल पावर से सेलिंगर पर अटैक करती है, लेकिन इस अटैक का वो अपने एक हाथ से रोक देता है और अर्थ मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। रीन की पावर सेलिंगर के आगे कुछ भी नहीं है और वो अब उसे आसानी से हरा देता है और उसे लगता है कि वो कुत्ते बिल्ली से लड़ रहा है। तब वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इसका टाइम पर आके उसके अटैक को काट कर रीन को बचा लेता है और रीन से पूछता कि क्या ये एलिस का दुश्मन है। तब रीन उसे बताती है ये खतरनाक डीमन है जो कि लेट क्वीन के अगेंस्ट लड़ा था, लेकिन इसका को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और अगर उसे गढ़ जाना है तो सेलिंगर को हराना ही पड़ेगा। लेकिन वो रीन से एक प्रॉमिस करने को कहता है कि अगर उसने डीमंस को हरा दिया तो वो उसके और फ्रेंड्स को बिना रोके बॉर्डर क्रॉस करके एम्पायर जाने देगी। तब इसका अपनी तलवार निकालता और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सेलिंगर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एम्पायर का कोई सोल्जर एक विच को क्यों बचा रहा है। तब सेलिंगर भी लड़ने को रेडी हो जाता। कहीं दूर से एलिस की बहन सिस्बेल इन सबको चीजों को ऑब्जर्व कर पा रही थी और उसका मेट स्वॉर्ड उसे अंदर चलने को कहता है, लेकिन वो उससे पूछती कि आखिर चल क्या रहा है। तब शॉर्ट्स बताता है कि उनके नेशन में कुछ एम्पायर के लोग घुस आए हैं और सेलिंगर डीमन भी एल्ट्रोस जेल तोड़ के भाग गया है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं और प्रिंसेस एलिस भी उस घटना पर स्थल पर मौजूद है। दूसरी तरफ इसका अपनी तलवार से सेलिंगर को अटैक काट देता है, जिसे देख के उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया और सेलिंगर को समझ नहीं आता कि वो अपनी सेंसेस को इतना ज्यादा कंट्रोल कैसे कर पा रहा है जिससे वो उसके अटैक्स को रोक पाए। और तब वो एक चुटकी बजाने वाला होता। रीन इसका को सावधान होने को कहती क्योंकि वो एस्ट्रल स्पिरिट्स को चुरा लेता है, लेकिन सेलिंगर रीन को उठा के दूर फेंक देता है और उसे उन दोनों के बीच में ना आने को कहकर लड़ाई शुरू करता है। इसका एकदम से कूद के ऊपर आता है और उस पर तलवार से अटैक करता है, जिसको सेलिंगर अपनी विंड एनर्जी से रोक देता है। और सेलिंगर कहता है कि उसके पास मिलियंस में से एक चांस था उसे मारने का, लेकिन उसने भी वो खो दिया। लेकिन इसका दोबारा उसके पास भागता और पत्थरों पर कूदकर उस पर अटैक करता है। तब सेलिंगर अपने अर्थ एस्ट्रल स्पिरिट का यूज करता तो रीन इसका को जंप करने को कहती है और तब जमीन से बहुत सारा लावा निकलता है और अगर इसका जंप नहीं करता तो मारा जाता, इसलिए वो रीन को थैंक यू बोलता है। लेकिन रीन के पास और कोई चारा नहीं था और उसे लगता है कि शायद इसका को भगवान ने उनकी मदद करने को भेजा है, तो सेलिंगर उन्हें अपनी असली पावर दिखाने की बात करता है। दूसरी तरफ एलिस अपने सारे सोल्जर्स को काम पर लगा रही होती है और डीमन को पकड़ने जा रही होती है। इतने में नेमलेस उस पर अटैक कर देता है और उसे अटैक को एलिस अपने आइस पावर्स से रोक लेती है। नेमलेस कहता है कि डीमन को कोई नहीं रोक सकता। तब एलिस नेमलेस को कहती है कि ये उसका नेशन है और ये एक लोली सोल्जर वहाँ पर अलाउड नहीं है, जो बात नेमलेस को अच्छी नहीं लगती है। एलिस को लगता है कि शायद नेमलेस ने ही जोल तोड़ के सेलिंगर को आजाद किया है और वो नेमलेस पर अटैक करती है, जिससे वो डॉज करके बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। नेमलेस कहता है कि अगर सेलिंगर ने उसका काम खत्म कर दिया तो उसका पर्पस भी पूरा हो जाएगा, अतः वो गायब हो जाता है। एलिस तब देखती कि सेलिंगर से इसका लड़ रहा है और सेलिंगर बहुत सारी एस्ट्रल स्पिरिट्स का एक साथ यूज करके उस पर अटैक करता है। उस अटैक को रोकने के लिए इसका आगे बढ़ता और उस पर अटैक करता है, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेज होती है कि पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है और सेलिंगर को लगता है कि इसका मारा गया। रीन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है कि सेलिंगर गलत काम के लिए एस्ट्रल स्पिरिट्स का यूज करता है। तब सेलिंगर बताता है कि उसका असली गोल ह्यूमंस और एस्ट्रल स्पिरिट्स को एक एक साथ जोड़ना है और आज तक सिर्फ 2 ही लोग उस लेवल तक पहुंच पाए हैं। एक है फाउंडर नेबुलस और सेलिंगर सबको पीछे छोड़ के उस लेवल पर पहुंचना चाहता है, लेकिन रीन ऐसा कभी नहीं होने देगी और वो उसे कहती कि वो इसका के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यूं ही नहीं, एलिस उसको इतना प्रेस करती है, यहाँ तक उसने फाउंडर को भी हराया था, जिसे सुन के सेलिंगर को विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि रीन शायद झूठ बोल रही है।
तब वो रीन पर अटैक करने वाला होता है तो ईस्का एकदम से वहाँ आ जाता है और उस पर अटैक करता है। अब सेलिंगर उससे बचते हुए वहाँ से भाग रहा होता है और ईस्का उसके पीछे होता है। उसे समझ आ जाता है कि ईस्का ने अपने आप को फ्रीज करके अपने आप को आग से बचा लिया। आज ईस्का सेलिंगर को हराने के लिए बहुत डिटरमाइंड है क्योंकि एलिस ने उस पर ट्रस्ट किया है। और तब सेलिंगर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और बहुत तेज लाइटनिंग अटैक करता है जिसको रीन अपने अर्थ पावर से रोक देती है। और तब सेलिंगर रीन पर भी अटैक करता है जिसको एलिस अपने आइस पावर से रोक लेती है और रीन को बचा लेती है। उसे पता था कि ईस्का उसकी हेल्प करने जरूर आएगा और तब ईस्का सेलिंगर पर अटैक करता है और उसे मैजिक को खत्म कर देता है। आखिरकार सेलिंगर हार मान लेता है और फिर नीचे खड़े में कूद जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है और एलिस रीन की हालत पूछती है क्योंकि रीन बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और इंपीरियल सोल्जर्स भी वहां से निकल गए हैं और अपने घर जा चुके हैं। एलिस फिर सोचती कि ईस्का चाहे तो भाग नहीं सकता था लेकिन फिर भी वो उसे हेल्प करने आया और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। दूसरा नेमलेस एम्पायर पहुंच गया है जो कि असल में रीसिया है और वो सोवर्जिनिटी गई थी ताकि सेलिंगर को आजाद कर सके। नेमलेस फिर उसे एम्परर को रिपोर्टिंग करने को कहता है लेकिन रीसिया कहते कि एम्परर तो सिर्फ ईस्का में इंटरेस्टेड रहते हैं। दूसरी तरफ एम्परर प्योरबेड विच को पकड़ने का प्लान बना रहा है। आखिरकार मिसमिस और उसकी टीम भी घर पहुंच गए हैं और ईस्का हैरान था कि आखिर उसके फ्रेंड सोवर्जिनिटी के बॉर्डर को क्रॉस कैसे कर पाए। तब जिन उसे बताता है कि ये सब रीसिया की वजह से हुआ और उसने उनको बॉडी पर टेम्परेरी एस्ट्रल क्रैश बना दिए थे जिसकी वजह से वो अंदर आ पाए। ईस्का बहुत थक गया है और वो सब एलिस का फॉल्ट है। मिसमिस उसे कुछ बोलते हुए सुन लेती है और उससे पूछती कि क्या वो कुछ बोल रहा है लेकिन ईस्का बात काट के उसके एस्ट्रल क्रेस्ट के बारे में पूछता है जो मिसमिस को अंदर ही अंदर डरा रहा होता है और वो क्रेस्ट अभी भी उसके हाथ में ही है। सोवर्जिनिटी में एलिस रीन की तारीफ करती है और वो अच्छे तरीके से सेलिंगर से लड़ी। रीन एलिस को थैंक यू बोलती और कहती कि इस बार वो अकेले नहीं जीत पाती और ईस्का ने उसकी हेल्प की। और तब एलिस ईस्का के बारे में सोचने लगती है और रीन को भी लगता है कि ईस्का ने उसकी जान बचाई है चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों ना हो लेकिन वो एक रिस्पेक्टेड वॉरियर है। एलिस को रीन के मुंह से ईस्का की तारीफ सुन के अच्छा लगा और वो बहुत खुश हो जाती है। सिस्बेल दूर से सब कुछ देख रही होती है और उसे पता लगता है कि उसकी बहन एलिस ईस्का नाम के इंपीरियल सोल्जर से प्यार करने लगी है और तब उसे याद आता है कि ये वही इंपीरियल सोल्जर है जिसने उसके भागने में हेल्प की थी और वो प्रे करने लगती कि ताकि वो ईस्का से जल्दी मिल पाए। दूसरी तरफ रीसिया फिर नेमलेस के साथ बैठ के किसी को खबर दे रही होती कि ब्लैक स्टील का उत्तराधिकारी वापस आ चुका है लेकिन वो लेडी उसको खबर ना शेयर करने को कहती है क्योंकि उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग चीजें हो रही हैं और वो क्योंकि फाउंडर नेबुलिस की एक ब्लड लाइन अब किसी के प्यार में गिर चुकी है और वो एलिस की बात कर रही है जो ईस्का के प्यार में गिर चुकी थी। दूसरी तरफ सिस्बेल एक डरावना सपना देखती है और एकदम से नींद से जाग जाती है। वो जब उठ के बाहर जाती है तो देखते कि उसकी मदर किसी से बात कर रही है और वो आदमी सिस्बेल को देखकर उसका स्वागत करता है लेकिन सिस्बेल बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है जो उसकी मदर को अच्छा नहीं लगा और वो अपने सर्वेंट को उसके पास भाग के जाके सिस्बेल को अपने पास बुलाती है। उसकी मदर उसे एल्सामीरा जाने का आदेश देती है। एल्सामीरा एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो अभी तक न्यूट्रल नहीं हुआ है और ये खबर सुनने को आई है कि एल्सामीरा एम्पायर के साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है इसलिए क्वीन को सिस्बेल की जरूरत है ताकि वो अपनी एस्ट्रल पावर्स का यूज करके ये पता लगाए कि क्या सही में वो एम्पायर के साथ मिल रहे हैं या नहीं। और सिस्बेल क्वीन का आदेश मान के अपने काम पर निकल जाती है। हम ईस्का को देखते हैं जो अभी अपना फिजिकल एग्जाम दे के आया है। नेने कहते कि उन्हें एक हफ्ते में वापस जाना है और तब तक उनकी बॉडी से आर्टिफिशियल क्रेस्ट मिट जाएगा लेकिन मिसमिस अभी भी अपने एस्ट्रल क्रेस्ट के निशान से परेशान है। तब एक लड़की रीसिया का कान पकड़ के वहाँ ले आती है और वो लड़की अपने आप को मिशेला बताती है जो हेडक्वार्टर की मेडिकल टीम से है और वो बताती कि उसने यूनिट 07 के काम के घंटों को रिव्यू किया और वो लोग जरूरत से ज्यादा ही काम कर रहे हैं और इस सब का कारण है रीसिया जो उनसे ज्यादा काम करवा रही है। और तब मिशेला उन्हें 60 दिन की छुट्टी दे देती है ताकि वो आराम से एंजॉय कर सके। ये सुन के मिसमिस बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद एस्ट्रल क्रेस्ट को चेकअप पोस्टपोन्ड हो गया है और तब वो सब लोग एम्पायर से बाहर कहीं रिजॉर्ट जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ एलिस कुछ पेपर्स लिख रही होती है और रेनो से और काम लाके देती है जिसे देख के एलिस हैरान हो जाती है कि उसे इतना सारा काम करना पड़ेगा। तब रेनो से रेस्ट लेने को कहती है और उसे कॉफी बना के देती है। एलिस ये बोरिंग काम कर करके थक चुकी है और उसे कुछ थ्रिलिंग करना है लेकिन रिन के मुताबिक वो कुछ दिन पहले बहुत थ्रिलिंग चीजें कर चुकी है और अब एलिस इसका के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती है। रिन फिर उसे कॉफी बना के देती है और एलिस उस कॉफी को पीने ही वाली होती तो इतने में कुछ म्यूजिक बजने लगता है और एलिस को लगता है कि शायद उसकी बड़ी बहन पैलेस में आ रही है और उन्हें उनका स्वागत करने जाना चाहिए। और जब वो दोनों बाहर आते तो उन्हें वहाँ सिस्बेल मिलती है और एलिस उससे साथ में बड़ी बहन का स्वागत करने चलने को बोलती है लेकिन सिस्बेल बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है।
और रीन को उसका बिहेवियर अजीब लगता है क्योंकि वो तो एलिस की तरह ही क्यूरियस और चुलबुली हुआ करती थी। लेकिन एलिस को लगता है कि शायद अब अगली क्वीन कौन बनेगी उसकी वोटिंग होने वाली है, तो उसकी वजह से चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो गई हैं। एलिस को भी सेम ही लगता है, इसलिए वो कभी कभी पैलेस से बाहर चली जाती है। लेकिन रीन उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उसे बताती कि सिजबल ईस्ट में एक इंडिपेंडेंट नेशन पे जा रही है और इसलिए उसे वहीं रहना चाहिए। सिजबल फिर कार में बैठ के अपने मिशन पर एल्जामीरा की ओर निकल जाती है और जब स्वॉर्ड उसे बोलता है कि क्या वो सही में बिना किसी गार्ड के अकेले उसके साथ जाना चाहती है, तो वो कहती है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती और उसे लगता है कि शायद कोई मॉन्स्टर उसकी मदर पर अटैक करने वाला है, जिसका उसे बार बार सपना आता है। तब मास्टमैन उसे बताता है कि सिजबल सिवर्चिनिटी छोड़ के जा चुकी है और उन तीनों बहनों में से सिर्फ एक ही वही है जो उनके पास आती है और उसका नाम है एलेटियर। एलेटियर सिजबल और एलिस की सबसे बड़ी बहन है और लाओ की प्रिंसेस है। वो उसे बताती है कि सोवर्जिनिटी में से कोई एम्पायर के साथ मिल चुका है और वो ऐसा होने देना नहीं चाहती है। मिसमिस और टीम भी अपने वेकेशन के लिए एल्जामीरा पहुंच जाते हैं और एल्जामीरा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तब वो सब बीच पर मजे करने पहुंचते हैं और नेने और मिसमिस भी अपने स्विम सूट पहन के वहाँ आ जाती है और बीच पर कूद पड़ती हैं। शाम होते हुए सब बहुत थक गए हैं और जीन मिसमिस को अपने बैग पर उठा के होटल की तरफ ले जाता है और तब नेने वॉशरूम चली जाती है और ईस्का वहाँ अकेला खड़ा होता है। तभी सिजबल वहाँ आती है और पीछे से ईस्का से टकरा जाती है। सिजबल को देख के ईस्का को याद आता है तो ये तो वही लड़की है जिसको उसने बचाया था। नेने भी आ जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन ईस्का बात छुपाते हुए कहता है कि वो लड़की उससे रास्ता पूछ रही थी। लेकिन सिजबल इतने में गायब हो गए। वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। सिजबल भागकर जा रही होती है और सोचने लगती है कि सेंट डिसाइपल इसका भी वहाँ आया है। वो स्वॉर्ड्स को बताती कि उसने उसके ड्रीम नाइट को ढूंढ लिया है और वो यही है, इसलिए वो दोनों वापस होटल जाने लगते हैं। एलिस ने आज बहुत सारा काम किया है और वो थक गई, लेकिन तब रीन उसे बताते कि कल सुबह 5 बजे क्वीन के हॉल में मीट एंड ग्रीट है और उस मीटिंग में 20 लोग होंगे जिसमें कुछ मिनिस्टर्स और फॉरेन गेस्ट्स भी होंगे। तब क्वीन एलिस के रूम में आती है और उसे उसके साथ चलने को कहती है। दूसरी तरफ सिजबल और स्वॉर्ड उस जगह पर आते हैं जहाँ सुबह सिजबल ईस्का से मिली थी और वो अपने मैजिक का यूज करके उसका पीछा करती है। क्वीन फिर एलिस से पूछती कि वो सिजबल के बारे में क्या सोचती है क्योंकि इस टाइम उसके लिए इलेक्शन जीतने मुश्किल होगा, लेकिन एज अ मदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे अच्छे से बड़ा करें और वो सिजबल के लिए थोड़ी चिंतित हैं। आखिरकार वो अपने रूम में अकेले क्या करती रहती है। सिजबल भी ईस्का का पीछा करते हुए उनके होटल तक पहुंच जाती है और सिजबल उसके रूम में एंटर करती है। दूसरी तरफ क्वीन, एलिस और रीन भी सिजबल के रूम में एंटर करते हैं। सिजबल जैसे ही ईस्का के रूम में एंटर करती है तो ईस्का उसे गिरा देता है। एलिस को सिजबल के रूप में वहीं पर पेपर मिलता है जो रीन ने उसे दिखाया था और उसे समझ नहीं आता कि सिजबल ईस्का को कैसे जानती है। तब सिजबल के चेहरे पर लाइट पड़ती तो ईस्का उसे पहचान लेता है और सिजबल उससे पूछती कि क्या वो उसके साथ सोवर्जिनिटी चलेगा। फिर सिजबल अपने आप का इंट्रोडक्शन देती है और उसे इतनी रात को उसके रूम में आने को सॉरी बोलती है और फिर वो ईस्का को उसके ऊपर से हट जाने को कहती है और ईस्का ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ एलिस और रीन सिजबल के रूप की जांच कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद सिजबल ने अपनी एस्ट्रल स्पिरिट से ईस्का और एलिस को मिलते हुए देख लिया होगा, लेकिन रीन कहते कि सिजबल सिर्फ 300 मीटर तक की देख पाती है और इस वजह से उसका एलिस और ईस्का को देखना नामुमकिन है। रीन कहती कि शायद सिजबल को लगता है कि एलिस और एम्पायर का कोई कनेक्शन है। ईस्का फिर लाइट जला लेता है और सिजबल बेड पर बैठ जाती है और कहती कि जब उसने उसे आजाद किया था तो उसने उसे थैंक यू भी नहीं बोला, इसलिए अब वो उसे थैंक यू बोलती हुए एक हैंड ज्वेलरी देती है जिसे ईस्का लेने से मना कर देता है। सिजबल उससे ये भी बताती कि उसने छूट जाने के बाद उसने उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक सेंट डिसाइपल ने एक विच को आजाद करने का क्राइम किया है और स्टोरी हर जगह फैल गई थी। उसे लगा कि शायद उसकी वजह से ईस्का का सारा स्टेटस और रिस्पेक्ट खत्म हो गया है, इसलिए वो ईस्का को स्टेटस और सेफ्टी दिलाने की बात करती है और उसे अपने साथ सोवर्जिनिटी चलने को कहती है। लेकिन ईस्का का एक क्वेश्चन है कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, तो वो उसे क्यों ले जाना चाहती है। सिजबल बताते कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती और रोने लगती है। तब सिजबल ये कहकर वहाँ से चली जाती कि वो हार नहीं मानेगी और वापस जरूर आएगी और ईस्का के लिए वो ज्वेलरी वहाँ पर छोड़ देती है। क्वीन सिजबल के रूम की तलाशी ले रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और रीन क्वीन से रिक्वेस्ट करती कि एलिस को एक ट्रिप पर जाने दिया जाए क्योंकि सिजबल एक फॉरेन नेशन में है जो कि वहाँ से बहुत दूर है और एलिस उसकी बड़ी बहन, अगर वो उससे बात करेगी तो शायद सिजबल उससे जरूर कुछ बताएगी। तब एलिस सिजबल के पास जाने को रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ सिजबल रोड पर चलते हुए सोचती कि वो ईस्का के पास जरूर आएगी और हार नहीं मानेगी। एम्पायर में हायर कमांड बात करती कि प्योरब्रेड विच जो कि क्वीन नेबुलस की डॉटर है इंडिपेंडेंट नेशन की ओर जा रही है और उसके पास कोई गार्ड्स भी नहीं है, इसलिए उनका प्लान है कि वो उस खतरनाक मशीन को बेच के उस विच को पकड़ लें।
इसका की टीम खाने पीने के खूब मजे ले रही है और वो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं। लेकिन आज इसका कहीं खोया हुआ और उदास भी लग रहा है। एलिटे दोबारा मास्टमैन से मिलने आती है और मास्टमैन को बताती है कि जो लोग एम्पायर से कनेक्टेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी छोटी बहनें हैं, जिससे सुन के मास्टमैन बिलीव नहीं करता और हंसने लगता है। एलिटे को लगता है कि सोवर्जिनिटी का फ्यूचर इलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर उसकी सिस्टर सोवर्जिनिटी को धोखा देने की सोच रहे हैं तो वो उन्हें रोकेगी, लेकिन वो सही टाइम आने पर ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो उनकी बहनें हैं और फीलिंग्स बीच में आ ही जाएंगी। इसलिए वो चाहते कि मास्कमैन उसके लिए काम करे और टाइम आने पर उन्हें रोक ले, जिस काम के लिए मास्कमैन रेडी हो जाता है। एलिस फिर बस में बैठ के अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाती है और वो इस बार बिना रिन के ट्रैवल कर रही है, जो उसके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन तभी बस एकदम से रुक जाती है और बस ड्राइवर को बाहर बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखते हैं। एलिस एकदम से बस से उतरकर बाहर आती है और बड़े बड़े फुटप्रिंट्स को देखती है और वहाँ मशीन ऑयल भी था और उसके मुताबिक कुछ तो गलत होने वाला है। दूसरी तरफ मिसमिस चलते चलते बहुत थक गई और इसका से पूछती कि होटल कितनी दूर है जहाँ वो जाने वाले हैं। और आज इसका सबको होटल चेंज करा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कल की तरह सिस्बल दोबारा उस होटल में आ जाए और सबको परेशानी हो। तब नेने मिसमिस को रुकने को कहती है क्योंकि उसका एस्टेल क्रैश पर लगा स्टिकर निकल रहा है और वो उसे वापस लगा देती है। उन्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा और जिनको भी उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं सूझ रहा है। उनके पास अभी 60 दिन बाकी हैं, लेकिन अगर कैप्टन डर रही है तो जनरल मार्केट जा सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट नेशन, और वहाँ जाके स्टिकर ला सकते हैं जो मिसमिस की फ्रेंड ने भी अपने एस्टेल क्रैश पर लगाया था। तब वो लोग अपने दूसरे होटल पहुँच जाते हैं और इसका करेंसी बदलने के लिए जिन को अपना बैग देकर वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आके सिस्बल को ढूंढता है और सिस्बल उसके पीछे से आके उसे कहती है कि वो उसे साथ ले जाकर रहेगी और हार नहीं मानेगी। इसलिए इसका उसे कहीं दूर जगह ले जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसे उनके होटल बदलने के बारे में कैसे पता चला। तब सिस्बल उसे बताती कि उसकी एस्ट्रल स्पिरिट्स की पावर है जिसके थ्रू वो पास्ट के इवेंट्स को देख सकती है और उसने ये भी देखा कि आज इसका ने अपना होटल चेंज कर लिया था। सिस्बल उसे कहती कि उसका असली नाम सिस्बल नेबुलस 11 है और वो महारानी की बेटी है। तब इसका को पता लगता है कि वो एलिस की बहन है और उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो एक क्वीन की बेटी होने के बावजूद भी उसे क्यों चाहती है। तब सिस्बल उसे बताते कि कोई उसकी मदर को मारना चाहता है और वो फाउंडर की उत्तराधिकारी है। वो पर्सन सोवर्जिनिटी के पीछे नहीं है बल्कि कुछ और खतरनाक करना चाहता है। जैसे क्वीन मर जाएगी वैसे ही एम्पायर के अगेंस्ट एक वॉर शुरू हो जाएगी और दोनों नेशंस खत्म हो जाएंगे। और ये सब सिस्बल को उसकी एस्ट्रल पावर्स के थ्रू पता लगा। सिस्बल किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए वो इसका को चाहती है कि वो उसके साथ आए। वो उससे पूछती कि क्या वो चाहता है कि सोवर्जिनिटी और एम्पायर के बीच लड़ाई हो और अगर वो उसके साथ आएगा तो दोनों मिलकर बहुत बड़ी वॉर को रोक सकते हैं। वो दोनों साथ में फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। तब हम एलिस को देखते हैं जो सिटी में एंटर कर चुकी है और स्वॉर्ड्स वहाँ आता है और उससे पूछता है कि सिस्बल गायब है, क्या उसने उसे देखा है। इसका अब सिस्बल के साथ देने को तैयार है लेकिन वो उसके साथ नहीं चल सकता है। सिस्बल उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर क्वीन मर गई तो सोवर्जिनिटी गद्दार के हाथ में चला जाएगा और वॉर शुरू हो जाएगी। तब इसका कहता है कि यही उनके बीच में डिफरेंस है। वो सिर्फ वॉर नहीं खत्म करना चाहता बल्कि 100 साल से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का भी रिजॉल्व करना चाहता है। लेकिन सिस्बल को लगता है कि एम्पायर ने उनके लोगों के साथ बहुत गलत किया है और वो इतनी आसानी से एम्पायर को माफ नहीं कर सकते। तब इसका उसे कहता है कि सोवर्जिनिटी में एक इंसान है जिस पर सिस्बल विश्वास कर सकती है। लेकिन तभी मास्कमैन वहाँ आ जाता है और अपने गार्ड्स को भी साथ लाया है। वो सिस्बल से कहता है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है और उसके पीछे एम्पीरियल सोल्जर्स क्यों खड़ा है और जब क्वीन को पता लगेगा कि उसकी बेटी एम्पायर से कनेक्टेड है तो उसे कैसा लगेगा। सिस्बल उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एम्पायर के साथ नहीं है बल्कि सोवर्जिनिटी को एक गद्दार से बचाने के लिए इसका से बात करने आई है। लेकिन मास्कमैन उसे गद्दार कहता है और फिर सिस्बल को समझ आ जाता है कि जोआ फैमिली को सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब मास्कमैन सिस्बल को पकड़ने के लिए अपने गार्ड्स को आगे भेजता है और सिस्बल वहाँ से भाग जाती है। इसका उससे पूछता है कि क्या वो सिस्बल के साइड में नहीं है, लेकिन मास्कमैन इसका को वहाँ से चले जाने को कहता नहीं तो वो उसे मारा जाएगा। अभी जब सिस्बल भाग के जा रहे होते तो वो बहुत बड़ी मशीन वहाँ आ जाती है और वो सिर्फ प्योरबर्ड सिस्बल को पकड़ने वहाँ आई है। तब इसका भी सिस्बल को बचाने जाता है और मास्कमैन उसे रोकने की कोशिश करता है और उस पर हमला करना शुरू करता है। फिर उसके गार्ड्स भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मास्कमैन कहता है कि वो रॉयल फैमिली से होने के बावजूद भी एक एम्पायर सोल्जर से बात कर रही है जो कि एक क्राइम है। लेकिन तभी जीन और पूरी टीम वहाँ आ जाती है और कहते हैं कि इतनी रात को शोर करना भी एक क्राइम है। और तब मिसमिस उस मास्कमैन को पहचान लेती है जिसने उसे वॉर्टेक्स में धक्का दिया था। मिसमिस उसके वहाँ आने का रीजन पूछते तो मास्कमैन उसे कहता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है इसलिए उसके पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। दूसरी तरफ एम्पायर का मॉन्स्टर सारी एस्ट्रल एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा होता है
और मिसमिस को एस्ट्रल एनर्जी भी डिटेक्ट कर लेता है। तब वो मॉन्स्टर मेजिस पर हमला करता है और मेजिस भी उस पर अपनी एस्ट्रल पावर से हमला करते हैं। सिस्बल वहां से भागते, लेकिन वो एम्पायर का मॉन्स्टर सिर्फ सिस्बल के पीछे लगा हुआ है। मास्कमैन को लगता है कि उसके हिस्से का काम वो मॉन्स्टर कर देगा, इसलिए वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जिन उसे गोली चला के रोक देता है और जिन गुस्सा है क्योंकि उसने कैप्टन को वॉर्टेक्स में धक्का दिया था। तब विचेस जिन पर फायर अटैक करने लगते हैं और उन दोनों को भागना पड़ता है। दूसरी तरफ ईस्का मॉन्स्टर के अटैक से सिस्बल को बचा लेता है और नीने उसको रोकने के लिए प्लान बनाती है। ईस्का लगातार अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। तभी वो डीमन सिस्बल को मारने आगे बढ़ता है तो ईस्का दोबारा उसे बचा लेता है। सिस्बल पूछती कि आखिर वो उसे क्यों बचा रहा है और उसने तो कहा था कि वो उसका दोस्त नहीं बन सकता है। उसके जवाब में ईस्का कहता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो उसने सिस्बल को नहीं बताई हैं, इसलिए वो हार नहीं मानना चाहता और मॉन्स्टर पर अटैक करता है। सिस्बल को लगता है कि अगर ईस्का उससे इतना अच्छा बिहेव करेगा तो उसे इसका से प्यार हो जाएगा। तभी जीन और मिस्टर मास्कमैन से बच के भाग रहे होते हैं और वो उन्हें पीछे आके उन पर अटैक करने लगता है। जीन उसके दिल पर गोली चलाता है, जिसको मास्कमैन उस डिवाइस का यूज करके रोक लेता है जिसमें सिस्बल के गद्दार होने का एविडेंस था। तब वो जीन पर अटैक करता है। जीन की हालत देख के मिसमिस को बहुत गुस्सा आता है। मास्कमैन कहता है कि कुछ 100 साल पहले उनके फाउंडर ने एम्पायर को आग से जलाकर राख कर दिया था और आज गैसोलीन का यूज करके वो दोबारा वही करने वाला है। उसका एक विच फायर का यूज करके आग लगाने वाला होता है, लेकिन उसकी आग बुझ जाती है क्योंकि मिसमिस अपनी विंड पावर का यूज करती है और जिन फिर उसके मास्कमैन के सर पे गोली मार देता है और मास्कमैन वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर एम्पायर का मॉन्स्टर और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है और उन्हें पता लगता है कि एस्ट्रल एनर्जी का यूज करके वो अपनी पावर जनरेट कर रहा है। वो उन पर बहुत खतरनाक अटैक करता है, जिससे ईस्का सिस्बल को बचा लेता है। तब नेने भी मॉन्स्टर पर अटैक करती, जिसका उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका नीने को वहाँ से जाके लोगों को बचाने को कहता है और नीने ऐसा ही करती है और वहाँ से चली जाती है। इसका अपनी तलवार लेके आगे बढ़ता और मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू करता है। सिस्बल फिर अपनी एस्ट्रल एनर्जी का यूज करके पास्ट इवेंट को दोहराती है और तब इसका उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर अलग एनर्जी क्रिएट करता है और सिस्बल को अपने अंदर समा लेता है। इसका को समझ नहीं आता आखिर ये क्या चीज है। दूसरी तरफ मिसमिस और टीम सारे लोगों को बचा रहे होते हैं और इसका फिर सिस्बल को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक है और इसका उसके वार को नहीं संभाल पा रहा है। तभी एलिस वहाँ आते और अपने आइस मैजिक से इसका को बचा लेती है। एलिस को देख के इसका खुश होता है और वो दोनों साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसका भागकर एलिस द्वारा बनाए गए आइस पर चढ़ के उससे अटैक करने जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक है। मॉन्स्टर फिर उन दोनों पर अटैक करता है, जिसको एलिस अपने ब्लॉसम अटैक से रोक देती है। तब वो मॉन्स्टर ऐसी लैंग्वेज बोलने लगता है जो उन्हें समझ नहीं आती है। एलिस ईस्का के साथ मिलकर लड़ने के लिए कहती है और वो दोनों एक साथ दोबारा आगे बढ़ते हैं और उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके काफी अच्छे से लड़ते हैं और आखिर में दोनों एक सुपर अटैक से उस मॉन्स्टर को जला के राख कर देते हैं। वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और सिस्बल भी आजाद हो जाती है। एम्पायर में खलबली मच जाती है कि उनका मशीन से संपर्क टूट गया है और ये सब ब्लैक स्टील के सक्सेसर की वजह से हुआ है। एलिस और ईस्का फिर एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और एलिस फिर कहने लगती है कि वो क्या बोल रही है, वो तो ईस्का को अपना दुश्मन मानती है। तब सिस्बल उठ जाती है और एलिस से पूछती है कि क्या वो ईस्का को जानती है और एलिस का ईस्का के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन एलिस कहती है कि वो तो ईस्का को जानती तक नहीं है और ईस्का भी यही कहता है। तब सिस्बल ईस्का से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो चाहती कि ईस्का उसका ड्रीम नाइट है और अगली क्वीन वही बनेगी। इसे सुन के एलिस को जलन होने लगती है और वो ईस्का से कहती कि ये ऐसा नहीं बोल सकती। तब ईस्का के फ्रेंड उसे बुलाते हैं और ईस्का भाग के वहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड से मिलता है। रीसी और नेमलेस को भी खबर मिलती है कि उनका भेजा मॉन्स्टर हार गया है और एम्परर भी वहाँ से गायब है। दूसरी तरफ सेलिंगर ईस्का की तारीफ करता है और एम्परर वहाँ उससे मिलने आती है और उसे कुछ बताना चाहती है। मास्कमैन भी लेडी किसिंग को इलेक्शन के लिए तैयार हो जाने को कहती है। दूसरी तरफ एलेटियर क्वीन के पास आ जाती है और क्वीन को पता लग जाता है कि उसने सिस्बल की खबर फैलाई थी और क्या वो असली एलेटियर है या कोई और। फिर ईस्का और एलिस एक बेंच पर बैठ के बातें कर रहे होते और एलिस चाहती कि उन दोनों के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तब एलिस ईस्का की आंखों में खो जाती है और उसे किसी करने वाली होती है। लेकिन ये सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीजन अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।